ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में खवातीन जन आक्रोश रैली को खिताब करते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के जरिए इस बिल की हिमायत न किया जाना खवातीन को बेइज्जत करने जैसा है। देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। वजीर आला की क़यादत में आज लखनऊ में ख़वातीन जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली वजीर आला की रिहाइश से हजरतगंज तक निकाली गई। ये मार्च पार्लियामेंट में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पास न होने की वजह से हिज़्ब इख्तिलाफ को घेरने के मकसद से निकाली गई। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्ण आज मेरठ में एक निजी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन की तकरीब में शामिल होंगे। तकरीब के दौरान तकरीबन 3700 तलबा को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां दी जाएंगी। राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट लक्ष्मीकांत वाजपेयी और मेंबर पार्लियामेंट अरुण गोविल भी मौजूद रहेंगे। रियासत के किसान अब बगैर फार्मर रजिस्ट्री के सरकारी खरीदारी मराकिज़ पर अपने गेहूं फरोख्त कर सकेंगे। रियासती हुकूमत के इस फैसले को कल रियासत तमाम अजला में फौरी असर के साथ नाफिज कर दिया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तमाम जिला मजिस्ट्रेट को इस पर अमल दरामद करने की हिदायत दी। उन्होंने हिदायत दी कि इस हुक्म पर फौरी अमल किया जाए ताकि किसान अपनी पैदावार पहले की तरह आसानी से फरोख्त कर सकें। मौजूदा गंदम की खरीदारी का सीजन मार्च के आखिर से जून 2026 के वस्त तक चलता है। इससे पहले ऑनलाइन पोर्टल या यूपी किसान दोस्त ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन लाजमी था, जिसकी वजह से कुछ किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इस रुकावट को दूर कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी पैदावार कम से कम सहारा कीमत पर फरोख्त कर सकें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को वाराणसी आएंगे। उनके मुजव्वज़ा दौरे के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के काशी हल्के के सदर दिलीप पटेल ने बताया कि वजीर आजम वाराणसी दौरे पर बरेका अहाते में नारी शक्ति महोत्सव इनेकाद में शामिल होंगे। साथ ही कई तरक्याती प्रोजेक्टों का मानवन भी करेंगे। 29 अप्रैल को वजीर आजम हरदोई में मुजव्वज़ा प्रोग्राम में गंगा एक्सप्रेसवे का मानवन करेंगे। ये एक्सप्रेसवे तकरीबन 594 किलोमीटर तवील है। मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाने वाला ये एक्सप्रेसवे मगरबी उत्तर प्रदेश को मशरक़ी हिस्सों से जोड़ने का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के मफाद आमा की अर्जी पर नोटिस जारी किया है, जिसमें इंतखाबात से कबल मुफ्त स्कीमों का ऐलान करने वाली सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने कल कहा कि इसी तरह के मसाइल पर दीगर ज़ेर अल्तवा दरखास्तों के साथ दरखास्त को समाअत के लिए दर्ज किया जाए। दरखास्त में कहा गया है कि हुकूमतें इन स्कीमों को फंड के देने के लिए मुसलसल कर्ज ले रही हैं, जिससे आने वाली नस्लों पर माली बोझ पड़ रहा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के अवाम के नाम योगी की पाती जारी कर मौसम में हुई तब्दीली के तई लोगों को मुहतात रहने को कहा है। उन्होंने लिखा कि हुकूमत ने सख्त सर्दी की तरह गर्मी की मार से बचाने की तैयारी कर ली है। खत में वजीर आला ने लोगों से अपील की है कि घर के बाहर जानवरों और परिंदों के लिए पानी रखें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, कॉटन और खादी के ढीले कपड़े पहने, साथ ही ऐसी कोई भी लापरवाही न करें जिससे आग लगने का अंदेशा हो। रियासत में शदीद गर्मी और लू का कहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के ज्यादातर अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान शदीद गर्मी के मद्देनजर रियासती हुकूमत ने बिजली के इजाफी मांग के मुताबिक सप्लाई के अहकाम दिए हैं। बाकी तफसील हमारे नुमाइंदे से। भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बिजली की बढ़ती मांग के अनुरूप लगभग 3400 मेगावाट बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी थर्मल पावर प्लांट को पूरी क्षमता से संचालित करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही हीट स्ट्रोक से प्रभावितों के लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है। प्रदेश भर के प्राणी उद्यानों में भी हीट वेव एक्शन प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने 3 दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
गर्म हवाओं के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने कौंसिल स्कूलों के औकात में तब्दीली की है। बेसिक तालीम के डायरेक्टर ने खत जारी करते हुए हिदायत दी है कि तलबा सुबह 7:30 से 12:30 तक स्कूलों में मौजूद रहें। असातिज़ा और स्कूल के तमाम अमले को सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल में मौजूद रहने की हिदायत दी गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।